तो दोस्तों आज हम आए हैं रावल गांव। दोस्तों ये है श्री राधा रानी जी का बगीचा और राधा रानी मंदिर के बाहर ही भैया लगाते हैं बढ़िया सी पेटीज और पूरे खेत में चुकंदर है। इस लड़के का ये खेत है। और ऐसा कहा जाता है कि बाल रूप में राधा रानी जी इसी बगीचे में खेला करती थी और यहाँ पर राधा रानी जी का एक झूला भी है जिस पे वो झूलती थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों राधा रानी मंदिर घूमने के बाद अब हम आए हैं राधा कुंड में। यहाँ वही आ पाता है इस पर राधा रानी की विशेष कृपा होती है। ये साक्षात प्रमाण है जो बोलते हैं ना राधा कृष्ण एक। जी किस चीज़ की परिचय बात? ये वहाँ हम चंदन लगाते हैं वृंदावन महाराज का, ये राधे राधे लिखते हैं यहाँ पे फ्री सेवा। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में, एक फ्रेश ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं रावल गांव। रावल गांव श्री राधा रानी जी का जन्म स्थल है और बताएंगे आपको रावल गांव के बारे में और बताएंगे आपको राधा रानी जी के बारे में कि कैसे इनका जन्म हुआ और यहाँ पर क्या क्या है राधा रानी जी ने लीलाएं की। तो चलिए चलते हैं, घूमते हैं रावल गांव और श्री राधा रानी जी का यानी लाडली जी का मंदिर। दोस्तों जब आप मंदिर के लिए निकलते हैं ना तो रास्ते में ये हरे भरे खेत और शुद्ध ताज़ी हवा और ये सुबह का टाइम सच में ऐसा मन मोह लेता है कि ऐसा लगता है कि यार ये रास्ता ख़त्म ही ना हो। दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि रोड से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर जाकर राधा रानी जी का लाडली जी का ये मंदिर पड़ता है। दोस्तों क्योंकि मैं निकला था सुबह जल्दी और जब मैं लाडली जी के मंदिर पहुंचा तो दर्शन जब तक खुले नहीं थे और मेरी ही तरह बहुत सारे श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे थे लाडली जी के दर्शन करने के। और मैं आपको बता दूं कि ये सब श्रद्धालु जो है बाहर से आए हुए थे, टूरिस्ट थे। तो दोस्तों जब तक दर्शन खुलते हमने सोचा कि हम कर लें हनुमान जी के दर्शन और दोस्तों हमने किए अच्छे से हनुमान जी के दर्शन। भाई हम सब लोग जो है दर्शनों का इंतजार ही कर रहे थे, तभी भीड़ में से निकल के आई ये प्यारी सी बच्ची और देखिए कैसे ढोलक को बहुत प्यार से निहार रही है। अभी मैं आया हूँ रावल गांव में जहाँ हुआ है लाडली जी का जन्म। तो पंडित जी थोड़ा सा बताएंगे लाडली जी के इस स्थान के बारे में, इस मंदिर के बारे में। पंडित जी आप पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए। मेरा शुभ नाम श्याम सुंदर है और ये राधा रानी का जन्म स्थल रावल धाम है। इसी रावल गांव में राधा रानी का प्राकट हुआ था। विश्वान और कीर्ति मैया इसी रावल गांव में रहते थे, उनको कोई संतान नहीं थी। वो डेली यमुना नहाते थे, यमुना मैया से एक ही प्रे करते थे, हे यमुना मैया मुझे कोई संतान दो, कोई पुत्री दो, पुत्र दो। एक समय ऐसा आया, वो डेली स्नान यमुना नहाते थे, डेली यही विनती करते। एक समय ऐसा आया, एक कमल का पुष्प दिखाई दिया। उस कमल के पुष्प को देख कर भयभीत हो गए विश्वान जी कि है तो कमल, उसमें अनान कोटि किरणें क्यों निकल रही है? जैसे हजारों छूर उसमें डाल दिए गए और उसमें किरणें निकल रही थी अलान कोटि। जैसे ही विश्वान जी के पास वो कमल आया, जब तक सूर्योदय हो चुका था, उदय होते ही उस पर किरण पड़ी, पूरा कमल खिल गया। खिलने के बाद देखा तो उसमें छोटी सी नेत्रबंद कन्या जो हमारी राधा रानी थी, राधा रानी को लेके आके विश्वान जी कीर्ति मैया को देखे, बोले लो आज यमुना मैया ने आपकी सुन ली, आपको पुत्री दे दी। पूरे ब्रज में कहलवा दी गया हमारे कन्या का जन्म हुआ, पर किसी को ये नहीं बताया हमारी कन्या के दोनों नेत्र बंद है। 11.5 महीने बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के कारागार यमुना मथुरा में वासुदेव कंस के वैसे उन्हें गोकुल लेके आगे नंद जी क्या, नंद जी और जो विश्वान जी थे वो दोनों मित्र थे और वहां से निमंत्रण आया गोकुल से कि हमारे लाला का जन्म महोत्सव आप भी आइए। तो यहाँ से राधा रानी को लेके, कीर्ति मैया को लेके और बधाई लेके ब्रजवासियों के साथ में विश्वान जी गोकुल गए बधाई लेके। तो भगवान कृष्ण पालने लेटे हुए थे, तो राधा रानी उनके पास घुटने चल के गई है। तब राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा। जब राधा रानी ने 11.5 महीने बाद अपने दोनों नेत्र खोले हैं, वो लाडली लाल की जय, यही नारद जी ने पहली बार राधा रानी के दर्शन किए थे। पंडित जी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा,
यहाँ पे इस मंदिर में, यहाँ पे रावल गांव में लाडली जी कहा जाता है हाँ, यहाँ लाडली जी बोला है, इनका बाल स्वरूप है। जी। राधा रानी यहाँ 8 साल रही थी। और बरसाना में किशोरी जी हैं, किशोरी। वहाँ किशोरी जी बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ कितने वर्ष रही हैं वो? यहाँ राधा रानी 8 वर्ष रही है। 8 वर्ष। हाँ। उसके बाद बरसाना लेके चले गए, भैंसे, कंस की भैंसे लेके गए थे। वो लाडली लाल की जय। दोस्तों, पंडित जी ने जिस वृक्ष के बारे में कहा था कि जिसकी जड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फल फूल सब आते हैं, उसके दर्शन मैं आपको अब कराता हूँ। दोस्तों, ये है वो वृक्ष। इधर राधा रानी है, हाँ, इधर की तरफ है, हाँ, वो वृक्ष बड़ा है ठीक है। करील का। इधर राधा रानी है, वो कृष्ण ठाकुर जी हैं, वो वृक्ष छोटा है। आप समझिए बात को। ठीक ठीक। इधर राधा रानी है, वो वृक्ष बड़ा है, क्योंकि राधा रानी 11 महीने बड़ी थी ठाकुर जी से ना। इधर छोटा वाला है, इधर ठाकुर जी हैं। ये साक्षात प्रमाण है, जो बोलते हैं ना राधा कृष्ण एक। जी। तो ऐसे हो रहे हैं, ये यूं करके यहाँ से पेड़ जा रहा है और नीचे बिल्कुल गर्भगृह में यूं करके मिल रहा है इस जगह पे। आपने नीचे देखा कोई यहाँ पे, ना तो पानी जाता है ना कुछ जाता है, ऊपर से यूं करके यूं इस जगह पे जड़ मिल रही है। तो बोलते हैं ना राधा कृष्ण एक, ये साक्षात प्रमाण है, बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। इसको किसी को बताने की, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साक्षात प्रमाण है कि राधा कृष्ण कहाँ एक है, वो यही एक है। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, प्रकट स्थान, यहाँ प्रकट हुई थी राधा रानी। ये दिव्य स्थान है, लेकिन वो स्वयं प्रकट है। उनको स्वप्न आया था कि मेरे को वहाँ से निकालो। करील के वृक्ष के नीचे एक गाय थी, उसके चारों थनों से दूध आ रहा था। उनको मिला नहीं, और उनको स्वप्न आया कि करील के वृक्ष के नीचे हूँ मैं। तो वो ढूंढने लगे कहीं, वो यहाँ सा पूरे यमुना जी का पूरा स्थान, यमुना, यहाँ यमुना जी जाती थी। तो वो सुबह देखे कि यार मुझे तो नहीं पता चल रहा, बहुत करील है, बहुत करील है। फिर दोबारा दूसरे दिन उनको स्वप्न आया कि एक गाय आएगी, श्यामा गाय, उसके चारों थनों के नीचे से चारों थन दूध दे रहे होंगे, उसके नीचे हूँ। तो उसके नीचे से निकाला, तो ये छवि है ना, वो स्वयं प्रकट यहाँ वही आ पाता है। इस पर राधा रानी की विशेष कृपा होती है। आप बरसाने चले जाओगे, प्रियाजू चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे, पूरे ब्रज में घूम लोगे, लेकिन यहाँ वही आएगा जिस पर स्वयं राधा रानी की कृपा होगी। दोस्तों, अब हम लगाएंगे 4 परिक्रमा लाडली जी की, क्योंकि लाडली जी की लगती है 4 परिक्रमा। और जब भी आप आएँ, यहाँ पे जो भी कोई घूमने आ रहा है, लाडली जी के दर्शन करने रावल गांव, तो ये परिक्रमा ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका एक अपना ही महत्व है। दोस्तों, राधा रानी मंदिर घूमने के बाद अब हम आए हैं राधा कुंड में। आप लोग जो ये देख रहे हो ना, ये कोई गंदगी नहीं है, इसमें खिलते हैं कमल के फूल। और ये पूरा कुंड जो है गर्मियों के टाइम में इतना कमल के फूलों से भर जाता है कि बस देखने लायक ही होता है। दोस्तों, अब मैं घुमाऊंगा आपको वो जगह जो कहा जाता है राधा रानी जी का बगीचा। और दोस्तों, सबसे पहले दूंगा मैं मंदिर का एक वॉक अराउंड। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राधा रानी जी का ये मंदिर कैसा है। मंदिर तो नहीं, मतलब ये तो बगीचा है, और इस बगीचे में राधा रानी खेला करती थी, लेकिन इसमें भी एक मंदिर बना हुआ है। जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया, अपनी बांसुरी के सुर से तूने प्रेम करना सिखाया। माँ यशोदा का चांद है वो मुरली
दोस्तों ये है श्री राधा रानी जी का बगीचा और ऐसा कहा जाता है कि बाल रूप में राधा रानी जी इसी बगीचे में खेला करती थी। और यहाँ पर राधा रानी जी का एक झूला भी है जिस पे वो झूलती थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। राधा के हो तुम्हें, मीरा के हो तुम्हें। तो भैया राधा रानी के दर्शन करने के बाद अब कर रहे हैं थोड़ी सी पेट पूजा। और राधा रानी मंदिर के बाहर ही भैया लगाते हैं बढ़िया सी पेटीज। इसमें चाउमीन भी लगाते हैं जी हम। चाउमीन भी लगाते हैं? चाउमीन भी लगाते हैं, अरे क्या बात, पत्ता गोभी लगाते हैं जी, और देखो जी साथ में जी नमकीन भी लगा के देते हैं। नमकीन भी, हाँ जी, मतलब ये सब देखो। तरफ से मजे आ गए लोगों के हैं। हाँ जी, भैया तुम्हारी पेटीज के रेट कितने हैं? 20 रुपया जी। बहुत नामात्र रेट है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भाई लग रही है भूख, को खाएंगे अब थोड़ी सी चाट। छोटे छोटे बच्चे सलगम तोड़ते हुए, सलगम नहीं चुकंदर। भाई मैं अभी राधा रानी के रावल गांव घूमने आया तो मैंने देखा ये खेत के ताज़ी ताज़ी चुकंदर जो है वो टूट रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाया जाए। ये देखिए, ये है बढ़िया चुकंदर। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। अरे क्या बात है लोकेश, तुम्हारी स्माइल तो बड़ी अच्छी है यार। ये लो, ये जितनी भी आप देख रहे हो ना ये सब चुकंदर लगी हुई हैं। तुम्हारा खेत है ये? बढ़िया है, और पूरे खेत में चुकंदर है। इस लड़के का ये खेत है, लोकेश। लोकेश नाम है तुम्हारा? सही है। पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में? 5वीं में? देखो इधर 5वीं में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों लखपति बच्चे से मिलने के बाद अब हम चल दिए आगे। लखपति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई खेत उसी का ही है, वही है लखपति। भाई ताज़ी ताज़ी चुकंदर टूट रही थी तो मैंने उससे कुछ चुकंदर खरीद ली और अब हम चल दिए आगे बलदेव की ओर। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा दाऊ जी महाराज के, जो है बलदेव में स्थित। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दाऊ जी महाराज जी के दर्शन। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं दाऊ जी महाराज जी के गेट पे। और यार आज मतलब इतनी भीड़ क्यों है? आज तो संडे नहीं है, शनिवार नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर कि इतनी भीड़ आज इस मंदिर में क्यों है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो लोग मथुरा घूमने आते हैं ना श्री कृष्ण के दर्शन करने, अगर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन के बाद दाऊ जी के दर्शन नहीं किए ना तो उनका ब्रज का भ्रमण जो है वो पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण वास करते हैं। जहाँ श्री कृष्ण वास करते हैं वहीं दाऊ जी की भी विशेष कृपा होती है भक्तों पर। दोस्तों दाऊ जी का ये ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन मंदिर, मथुरा में वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और दोस्तों यहाँ दाऊ जी का जो गर्भगृह है ना, इस गर्भगृह में कोई भी आधुनिक उपकरण यूज़ नहीं किया जाता। मसलन कोई लाइट नहीं है और किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिए की रोशनी जलती है और दाऊ जी महाराज को हाथों से पंखा जला जाता है, जो कि बहुत बड़ा पंखा है। दोस्तों गर्मियों में यहाँ पर लोगों की शिफ्ट चलती है, मतलब 3 शिफ्ट में दाऊ जी के लिए पंखा जला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दाऊ जी के गर्भगृह में ही पास में माँ रेवती का भी मंदिर है। दोस्तों मुझे पता चला कि आज इतनी भीड़ क्यों है। आज इसलिए इतनी भीड़ है क्योंकि आज है एकादशी का दिन। और दोस्तों इतने ग्रामीण औरतें, मतलब गांव के आदमी और बच्चे सभी आए हुए हैं यहाँ पे पूजा करने, और ये दाऊ जी के गाने गाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दाऊ जी के गर्भगृह की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे ले लेते हैं। और एक साइड ये भी है दाऊ जी के गर्भगृह में झांकने की, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी कि मैं दाऊ जी के दर्शन आपको भी करा दूं। तो मैंने भी कोशिश करी कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं, और किस्मत से मुझे दाऊ जी के दर्शन हो गए, मुझे वीडियो मिल गया आप सभी लोगों के लिए। तो आप भी कीजिए गर्भगृह के दर्शन दाऊ जी के।
दोस्तों इस मंदिर में दाऊजी, मदन मोहन और अष्टभुज गोपाल श्री के विग्रह विराजमान हैं। और दोस्तों इकलौता दाऊजी का मंदिर यहीं बलदेव में स्थित है। दोस्तों दाऊजी के हो गए दर्शन और अब करते हैं श्री गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन। तो चलिए कराते हैं आपको गिरिराज जी के बहुत अच्छे दर्शन। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम मृगा सुत, सूरज मंगल सोम मृगा सुत, बुधरु गुरुवर दायक तेरो, बुधरु गुरुवर दायक तेरो, राहु केतु के नाही गम्यता, राहु केतु के नाही गम्यता, संग शनिश्चर होत उचे। दोस्तों जब आप आओगे दाऊजी महाराज जी के मंदिर तो इनकी है फ्री सेवा। किस चीज़ की फ्री सेवा आपकी? ये वहाँ हम चंदन लगाते हैं दाऊजी महाराज का, ये राधे राधे लिखते हैं यहाँ पे, फ्री सेवा है। फ्री सेवा। हाँ, किसी से मांगने का काम नहीं है, और ये मांगना भी नहीं चाहिए। चंदन लगाकर, चंदन लगाया पैसा मांगना गलत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुनील सर। देखो शर्मा जी ने लगाया कितना बढ़िया चंदन। भाई जब भी दाऊजी आना होता है ना मथुरा से, तो इन भैया की तेल की कचौड़ी, शुद्ध सरसों के तेल की कचौड़ी जो है ना, मज़ा ही बांध देती है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी बलदेव में और अभी हमने किए दाऊजी महाराज जी के दर्शन। इससे पहले मैंने आपको दर्शन कराए श्री राधा रानी के, जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ रावल गांव के। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और प्राचीन मंदिर में मथुरा के। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मेरे वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। राधे राधे।